अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। हम आज लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं MEP की, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ये हमारे पास सीरीज़ का नाम है। तो ये 7वां सेमेस्टर है, BS का 7वां सेमेस्टर या MSc का 3रा सेमेस्टर है। ओके, तो इसमें हम मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन है ओके एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का। इसमें बेसिकली हम जो कंसेप्ट सब जो वैक्यूम पंप्स होंगे उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम करते क्या है कि वैक्यूम पंप्स का जो कंसेप्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब वैक्यूम पंप होता क्या है? ओके, वैक्यूम पंप यानी कि ऐसा पंप जिसमें वैक्यूम हो उसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये है। ओके, यानी कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये देखें हमारे पास एक ये है डायग्राम, एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। इसमें ये एयर पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है। इसमें गैस पार्टिकल्स कम है और इसमें गैस पार्टिकल उससे कम है। अब ये वैक्यूम नहीं है, लेकिन ये वैक्यूम है, लेकिन इतना ज़्यादा वैक्यूम नहीं है, लेकिन ये यानी कि ये मीडियम में है। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मोर वैक्यूम में आ जाता है। ओके, यानी कि एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह जिसमें एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स ना हो, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। ओके, अब यह क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि ऐसे पंप जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? ओके, तो अब इसका मकसद ये है कि हम पार्टिकल को उस पंप में, उस जगह में जिस जहाँ हम वैक्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहाँ पार्टिकल को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर, एक लॉन्ग रेंज के लिए ट्रेवल कर पा सकें। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं। जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली हमारे पास वैक्यूम ही होता है ना। तो जिसमें जो पार्टिकल होता है एक लॉन्ग रेंज के लिए इजीली, आसानी से ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन के। ओके, इसी तरह जो हमारे पास एक्सरे होता है, एक्सरे ट्यूब है। इसी तरह जो हमारे पास SEM है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो हमारे पास होती है। इनमें क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम की वजह से हम एक्यूरेट एंड क्लीन क्लीनिंग जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हम ऑब्टेन कर पाते हैं। ओके, अब जो वैक्यूम होता है इसको हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पास्कल में इसको यूनिट मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम टॉर में मेजर कर सकते हैं, सॉरी, टॉर में इसमें को हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम मिली बार में मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम ATM में मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इसी तरह इसको हम PSI में मेजर कर सकते हैं। ओके, हो गया। तो अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो वैक्यूम की 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप आ जाती है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अभी इसके जो आने वाली वीडियोस जो होंगे उनमें हम इन टाइप्स के आगे जो पंप्स होते हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें जो मेरे पास रोटरी व्हील पंप है वो इससे एक टाइप है। अच्छा, दूसरी टाइप इसकी क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर पंप। तो ऐसे पंप्स को भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में जिसमें हम मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारे पास कैप्चर पंप, कैप्चर पंप्स। तो ये 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। यानी कि आने वाली सीरीज में हम डिफरेंट पंप्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर जिसमें हमारे पास रोटरी आ जाता है, रोटरी पंप। रोटरी पंप में हमारे पास रोटरी पिस्टन पंप आ जाता है, रोटरी व्हील पंप आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ड्रैग पंप आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास ऑयल डिफ्यूजन पंप आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो क्रियोजेनिक पंप आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास गैटरिंग पंप आ जाता है, गैटरिंग ऑयल पंप आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो
टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप आ जाता है। इसी तरह जो हमारे पास होता है स्पटरिंग ऑयल पंप आ जाता है। इसी तरह ऑर्बिट्रॉन पंप, ये बहुत सारे ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास पंप्स होते हैं। एक हमारे पास आयरन पंप भी होता है। तो इन पंप्स को हम अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस में। अब यहाँ वैक्यूम को और एक दो मरतबा हम फिर देख लेते हैं कि वैक्यूम कितनी तरह के हो सकते हैं वैक्यूम। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम वैक्यूम। मैक्सिमम वैक्यूम में क्या होता है कि इसमें हमारे पास प्रेशर ज़ीरो होता है, कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे होते। ओके, जिसमें हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट होता है, प्रेशर ज़ीरो होता है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है लो वैक्यूम। लो वैक्यूम में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो 1 टॉर, जो प्रेशर होता है वो 1 टॉर से ज़्यादा होता है और 6 टॉर से कम होता है। तीसरी टाइप आ जाती है हमारे पास मीडियम वैक्यूम आ जाता है। मीडियम वैक्यूम में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो 10⁻⁻7 से लो होता है, मगर 10⁻⁻10 टॉर से, सॉरी, ये यहाँ टार आएगा और यहाँ भी टार आएगा जी, ये यूनिट है। तो क्या होगा कि -7 से लो होगा और -10 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, ऐसा वैक्यूम जिसमें जो वैक्यूम है वो -7 टॉर से कम हो और -10 से ज़्यादा हो। यानी कि इसमें देखा जाए इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, इससे कम हो और इससे ज़्यादा हो। और चौथी टाइप आ जाती है हमारे पास हाई वैक्यूम। तो इसमें क्या जो हमारे पास हाई वैक्यूम है, सॉरी, जो हमारे पास ये है ये हमारे पास हाई वैक्यूम में आता है। यानी कि एक ऐसा वैक्यूम जिसमें जो -7 से वैक्यूम की जो मेजरमेंट है वो -7 टॉर से क्या हो, कम हो और -10 से ज़्यादा हो, उस वैक्यूम को हम हाई वैक्यूम कहते हैं। अब जो हमारे पास मीडियम वैक्यूम है, तो मीडियम वैक्यूम ऐसा वैक्यूम जिसमें जो हमारे पास मेजरमेंट है वो नेगेटिव, यानी कि 10⁻⁻4 से लो हो और 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो, उस वैक्यूम को हम कहेंगे मीडियम वैक्यूम है। और जो इससे आगे होगा यानी कि इससे लो होगा और इससे ज़्यादा होगा, उसको हम हाई वैक्यूम का नाम देंगे। डन हो गया। अब इसके साथ पांचवी आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है अल्ट्रा हाई वैक्यूम। इसमें क्या होता है कि ऐसा वैक्यूम जिसकी मेजरमेंट -10 से लो हो और एंड -13 से ज़्यादा हो। तो ऐसे वैक्यूम को हम, यानी कि ऐसा वैक्यूम जिसमें प्रेशर -10 से कम हो और -13 से ज़्यादा हो, ऐसे वैक्यूम को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई वैक्यूम कहते हैं। और एक ऐसा वैक्यूम जिसमें हमारा जो प्रेशर है वो -7 से लो हो और -10 से ज़्यादा हो, उसको हम हाई वैक्यूम का नाम देते हैं। ओके, हो गया। तो इसके अलावा एक्सट्रीमली हाई वैक्यूम आ जाता है, तो आउटर स्पेस आ जाता है, परफेक्ट वैक्यूम आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। तो खैर यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। तो आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट पंप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।